JKSSB JKPSI सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को मैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी में आ जाएगी भाई, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन वालों का सिलेबस भी आ गया। मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को कहा भी था कि आप जो JKP कांस्टेबल में सिलेबस आया का उसमें, तो आप उसकी तैयारी करो, ठीक है। कम्युनिकेशन अभी ये शायद JKPSI की और वैकेंसियाँ इंक्रीज़ होंगी मुझे लगता है, जिस हिसाब से इस वाले की नहीं, टेलीकम्युनिकेशन वाले की नहीं और दूसरे वाले की, उसकी शायद इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट कोई 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी किसी के मुंह से सुन के ना मुझे पता लगता है, क्योंकि जो भी इंसान बड़ा पावरफुल होगा ना, मतलब जो हमारी स्टेट का पब्लिक वर्क करते हैं उनके मुंह से सुनता हूँ तो मुझे शक होता है कि शायद बढ़ सकती है। बट चांसेस मैं ये पहले कह दूंगा, मत कोई बोलेगा भाई बढ़ेंगी, बढ़ भी सकती है कोई कारण, बट हाँ कहा मैंने 2-3 से सुना, उन्होंने कहा कि बढ़ सकती है। पहली बात, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का भाई आपके सामने सिलेबस आ चुका है। सिलेबस क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, ईजी भी और टफ भी है। यहाँ पे देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन में आपका एग्ज़ाम किस तरह किया जाएगा भाई, आपको पता होना चाहिए, वरना आप ये ना तैयारी करोगे कुछ होगा नहीं। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन JNK पुलिस में आपने 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, MCQ, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 200 मार्क्स का पूरा होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहने वाली है, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.5, 2 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन के लिए, 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो सिलेबस क्या रहेगा भाई, आप नीचे देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड सबसे ज़्यादा सिलेबस को बताया गया है। सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20 नंबर का आएगा, जनरल नॉलेज पे JNK के लिए 10 नंबर की, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन 10 नंबर की, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 नंबर की, बेसिक न्यूमेरिसी ये भी 10 नंबर की, टोटल ये 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। 140 मार्क्स का आपको कुछ और ही आना है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो भाई, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सिग्नल फंडामेंटल 10 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एनालॉग नेटवर्क थ्योरी 20 नंबर का आएगा वो। फिर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर भी 20 नंबर का आएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम भी 20 नंबर का आएगा, कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग भी 20 नंबर की आएगी, साइबर सिक्योरिटी लीगल भी आपको 10 नंबर का आएगा। ये टॉपिक है मेरे भाई। IT सिस्टम एंड गवर्नेंस 10 नंबर का, डाटाबेस मैनेजमेंट 10 नंबर का, AIO एम्बेडेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी 10 नंबर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 नंबर का। ये टोटल 140 का आएगा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, ठीक है। 60 ऊपर और 140 नीचे, टोटल हो गया 200, ठीक है। अब सिलेबस को आगे हम देखते हैं। सिलेबस ये रहेगा, देख लोगे दो भाई, JNK के ऊपर कौन कौन सी चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले तो मेजर करंट अफेयर इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमी पे, बजट पे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, प्रीमेबल, ये थोड़ी पॉलिटिक्स का भी डाला हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी डाला हुआ है। फिर UT पे आपको थोड़ा सा सिलेबस दिया हुआ, बट जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे डाल दिया इस बार इन्होंने, हटा दिया था। बाकी देखो इंग्लिश में भी इन्होंने ज़्यादा टफ भी नहीं डाला है, बहुत इजी है। बाकी है ना, ये तो रीजनिंग तो भाई आप तो 100% कर ही लोगे, बेसिक न्यूमेरिसी भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी 100% आप कर ही लोगे, ठीक है। बाकी फिर टेक्निकल में थोड़ा सा देखो, इस बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत है बट इतनी भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल फंडामेंटल सिग्नल है, आप देख सकते हो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा इसमें। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनालॉग नेटवर्क, डिजिटल जो भी है आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है। और इसमें कंपटीशन कम रहेगा, मेरी बात सुन लेना। और बच्चे भी, अगर तुम तड़के हो अच्छे से, कहीं आपने किया है ये वाला सिस्टम, तो भाई रेल बना दोगे मेरे भाई, तैयारी करो आज से ही, ठीक है। अच्छे से देखो, पूरे गूगल पे रिसर्च मारो इसके बारे में। RFID क्या होती है, इसी से आपकी रनिंग होनी है, ठीक है। ये देख लो, AC CCTV कैसे चलते हैं, सर्विस लाइन वगैरह वगैरह, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सेंसर है। अगर आपको सिर्फ CCTV के बारे में पूरी नॉलेज होगी ना, ये समझ लो तुम्हारा टॉपिक डन है 100%, ठीक है। AI के बारे में अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी, वो भी 100% डन है। AI की कैसे बना, कैसे होता है, इसका पूरा बैक देखना होता है। आप तो सामने ChatGPT यूज़ कर रहे हो, पर आपको नहीं पता कि ChatGPT ये सब ढूंढ के कहाँ से ला रहा है। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ा सा डीप समझ गए मेरी बात, इसका PDF मिल जाएगा, ChatGPT PDF बेसिक नॉलेज, ऐसी ऐसी चीज़ों से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही होता है, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, रेबूट कैसे चलते हैं, क्या उनके अंदर सेंसर, जो भी चीज़ें हैं, वो कोई रेबूट बहुत इजी काम है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है भाई अभी, क्योंकि वो सब AI से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना। तो ज़्यादा टफ भी नहीं है। और एग्ज़ाम कब होगा इनका, एग्ज़ाम ध्यान रखना, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है। मैंने इसी चीज़ का अपडेट देना था कि एग्ज़ाम कब होगा। देखो भाई, JKPSI का एग्ज़ाम अब मैं गारंटी देता हूँ अक्टूबर
से पहले हो जाएगा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर से पहले हो जाएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। JKPSI का सितंबर और अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद नहीं होने वाला। और जल्दी मेहनत करो। मुझे तो लगता है इन्हीं जो अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ मुझे तो यही लगता है कि अगस्त के आसपास से मुझे लगता है ये शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस है 100%, पर अक्टूबर से पहले हो जाएगा। तो अपनी तैयारी फुल रखो मेरे भाई, ठीक है। अक्टूबर से 100% होने के चांसेस हैं। मैंने आपको लास्ट ईयर भी कहा था कि फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम होने वाला नहीं JKPSI का। मार्च भी निकल गया, अप्रैल, और मैंने कहा था आगे जून जुलाई के आसपास होगा, पर जून जुलाई से 1-2 मंथ और आगे रख लो भाई मेरे भाई, ठीक है। आप तैयारी आज से ही करो, इतना आप सोच के चलो कि अक्टूबर से पहले होने वाला, और मुझे उसके लिए अपने आप को रेल बना देना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।